बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रवीण मिश्र। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कैसे गोवर्धन पूजा करें। तो देखिए, गोवर्धन पूजा का पर्व 5 नवंबर शुक्रवार को मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन का पर्व हर साल मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन ये पर्व हर साल आता है। कुछ जगह गोवर्धन पूजा कहते हैं, कुछ जगह अन्नकूट भी कहते हैं। गोवर्धन का मतलब पूजा में गोधन यानी गाय की पूजा का बहुत महत्व है। कुछ इलाकों में गाय की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी तरीके से पवित्र है जैसे माँ गंगा, और गाय को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। जैसे लक्ष्मी जी आपको धन देती हैं, गाय उसी तरीके से अच्छा दूध देती हैं, जिससे आप यदि गाय का दूध पीते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे एक कथा है कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने एक बार देखा कि लोग इंद्र का पूजन कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इंद्र का पूजन क्यों कर रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि इंद्र का पूजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें वर्षा प्रदान करते हैं, बारिश होती है जिससे हम खेती करते हैं, अनाज आता है, हमारा भरण पोषण होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये गोवर्धन पर्वत है। इसकी वजह से वर्षा होती है। इसमें जो पेड़ पौधे घास है, इसमें गाय आके चरती हैं, गाय जो है दूध देती हैं, और उस दूध को बेच करके आप लोगों का भरण पोषण होता है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने जो समझाया तो लोगों को लगा कि उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी वृंदावन वासियों ने, ब्रजवासियों ने, और उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो क्रोधित हुए और उन्होंने बड़ी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं, वो शुरू कर दी। तब ब्रजवासी वृंदावन के लोग सब परेशान हुए। भगवान कृष्ण ने उनकी परेशानी को समझा, इंद्र के प्रकोप को भी समझा, कितना क्रोधित होकर के ये बाढ़ लाना चाहते हैं, यहाँ सब आदमी बह जाए, सब नष्ट हो जाए। तो उन्होंने अपने हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे सभी को आने के लिए कहा। जो ब्रजवासी थे, वृंदावन के लोग थे, सभी वहाँ आ गए। अपने गाय बछड़े सब चीज़ लेकर के, गृहस्थी का सामान लेकर के आ गए और आनंद से वहाँ रहने लगे, अपना काम करने लगे। इंद्र अपना प्रकोप बढ़ाता चला गया, बारिश तेज करता चला गया। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि पर्वत के ऊपर चले जाओ और इस बारिश को नियंत्रित करो, कंट्रोल करो कि यहाँ पे पानी ज़्यादा ना आए गोवर्धन पर्वत के आसपास। और शेषनाग को आदेश दिया कि आप मेड़ बना दो इस गोवर्धन पर्वत के आसपास, कि इस एरिया में ज़्यादा पानी ना आने पाए। भगवान कृष्ण का आदेश था, सबने पालन किया। उस इलाके में ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं हुई, और दूर इंद्रदेव अपना जोर लगाते रहे, बारिश करते रहे। इंद्रदेव को समझ में आया कि ये कोई साधारण जो है मनुष्य नहीं है। तब उन्होंने जो है भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करने का विचार बनाया। 7वें दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके नीचे रखा। इंद्रदेव आए, उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उसी दिन से लोगों को गोवर्धन पर्वत का पूजन करने के लिए कहा, और वो परंपरा शुरू हो गई। आज भी पूजा होती है गोवर्धन पर्वत की। लोग इसे अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन क्या करते हैं कि गाय के गोबर से एक प्रतीक रूप में छोटा सा गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, और गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण को 56 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, 56 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान का भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को खिलाते हैं, फिर सबको प्रसाद बांटते हैं। तो इस तरह की एक परंपरा गोवर्धन पूजा की चल रही है। अब शुभ मुहूर्त क्या है गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का। आप बनाएंगे गोबर का, और भगवान कृष्ण की पूजा किस मुहूर्त में करेंगे, तो मुहूर्त नोट कर लीजिए। सुबह 7:59 यानी 8 बजे से लेकर के 10:45 तक गोवर्धन पर्वत की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजन करिएगा, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मनोकामना पूर्ति के लिए एक तो आप गोवर्धन पर्वत का पूजा करिए, भगवान कृष्ण का पूजन करिए, उनको भोग लगाइए, प्रसाद बांटिए, इससे लाभ होगा। एक और उपाय है, वो क्या करना है,
इसी दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में बांसुरी अर्पित करिएगा और माखन मिश्री का प्रसाद का भोग लगा के प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटिएगा, आपकी मनोकामना। तो आप सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।